प्यारे बच्चों, हम पृथ्वी से कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे ही आता है। बॉल उछाल कर उसे हम वापस पकड़ लेते हैं ना? ऑन अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर इट फॉल्स बैक एंड वी कैच इट। अच्छा, सोचकर बताओ, बारिश की बूंदें नीचे की ओर ही क्यों गिरती हैं? ये ऊपर आसमान की ओर क्यों नहीं जाती हैं? ढलान या झरने का पानी भी नीचे की ओर ही क्यों बहता है? ऐसा क्यों होता है? Why the raindrops fall down and not go upward in the sky? Think why water flows downwards on any slope, not upward. स्लाइड पर खेलते हुए भी बच्चे नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं? Why do children always slide down on the slide? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। उन्हें ध्यान से देखें और समझें। एक बीकर या गिलास लें, एक सिक्का और एक गत्ते का टुकड़ा लें। गत्ते को गिलास या बीकर के ऊपर रख दें और उसके ऊपर उस सिक्के को भी रख दें। अब ध्यानपूर्वक गत्ते को उंगली से जोर से धक्का दें। आप देखते हैं जैसे ही सिक्के के नीचे से गत्ता हटा, सिक्का नीचे गिर गया, जैसे किसी ने उसे नीचे खींच लिया हो। As the card under the coin displays, the coin falls down. It seems that someone has pulled down the coin. चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। 5 रुपए के सिक्के के बराबर गत्ते के टुकड़े को गोल गोल काट लें। गत्ता थोड़ा सा कड़ा होना चाहिए। अब एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में गत्ते के टुकड़े को पकड़कर एक बराबर ऊंचाई से दोनों को गिराएं और ध्यानपूर्वक देखें। आप देखेंगे दोनों लगभग बराबर समय पर नीचे गिरते हैं। गत्ते का टुकड़ा थोड़ा देरी से नीचे गिरता है। इसके पीछे हवा कारण है। अब गत्ते के टुकड़े को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार आपने देखा दोनों एक साथ ही नीचे गिरे। टेक अ 5 rupee coin and a small piece of paper or card. Hold the coin in one hand and the paper or card in the other hand. Drop them at the same time from same height. Now place the paper or card on the coin and drop them again. This time you observe that both landed at the same time. इसका अर्थ है पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवार्ड्स इटसेल्फ। बच्चों, क्या आपने कभी सुना है हल्की वस्तु भारी वस्तु को खींच सकती है? क्या कभी चूहा भी एक कुत्ते को खींच सकता है? आइए ये जादू करके देखें। हैव यू एवर हर्ड दैट अ लाइट वेट ऑब्जेक्ट कैन लिफ्ट अ heavy weight object? A mouse can lift a dog? Let us do this magical activity. एम नाम का लड़का था, 0 नंबर लेता था, पहाड़ पर चढ़ता था, सिगरेट बीड़ी पीता था, 4 कुर्सियों पर बैठता था, पीछे से आई बुआ, बुआ का बन गया चूहा। सबसे पहले कागज के ऊपर 4 बार 5 लिखें और 2 बार 3 लिखें। फिर 5 के ऊपरी सिरे को दूसरे 5 के निचले सिरे से मिलाएं। ऊपरी 5 के निचले सिरे को निचले 5 के निचले सिरे से मिलाएं। 5 के ऊपरी सिरे को गोल घुमाकर 3 से मिलाएं। 3 को
3 से जोड़ दें और बचा 3, इसे अब आप 5 से जोड़ दें। लो, आपका दौड़ता हुआ कुत्ता तैयार हो गया। लकड़ी के 2 टुकड़े लें। टेक 2 पीसेज ऑफ वुड। एक छोटा और एक बड़ा यानी भारी। छोटे टुकड़े पर चूहे को चिपका दें। फिक्स द माउस ऑन स्मॉल पीस। और बड़े टुकड़े पर कुत्ते को चिपका दें। 2 या 3 कागज़ों को इकट्ठे रोल करके पाइप जैसी बना लें, या आप पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक थ्रेड लें यानी धागा लें और उसे पाइप के बीच में से डाल लें। इसके एक किनारे पर छोटे लकड़ी के टुकड़े यानी चूहे को बांध लें और दूसरे किनारे पर बड़े लकड़ी के टुकड़े यानी कुत्ते को बांध लें। With the help of thread, tie at one end the small piece containing mouse. On the other end, tie the bigger piece of wood containing dog. वैसे तो चूहा हल्का है, कुत्ते को ऊपर की ओर नहीं खींच सकता है। चूहे वाले लकड़ी के टुकड़े को धीरे धीरे घुमाना शुरू करें। जैसे जैसे आप इसे घुमाते जाते हैं, वैसे वैसे अपने आप ही भारी कुत्ता ऊपर उठता जाता है। Swing and rotate the lightweight mouse at one end. As the mouse rotates continuously, the heavy dog lifts slowly but steadily. तो बच्चों, जो चूहे वाला लकड़ी का टुकड़ा घूम रहा है, वह पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ कुत्ते को ऊपर खींच रहा है। इसका अर्थ है अंतरिक्ष यान लकड़ी के टुकड़े की तरह पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं, जिसके कारण उसके अंदर रखी हुई वस्तुओं के ऊपर पृथ्वी का कोई खिंचाव नहीं रहता और वे सब हवा में तैरने लगती हैं। जैसे सुनीता विलियम्स के बाल उड़ते हैं, तैरते हैं। Actually, the spaceship moves around the Earth. In the spaceship, Sunita did not experience the pull of the Earth because the spaceship was revolving around the Earth.